काउंसलर क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आज 15 अक्टूबर 2024 को 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण मामला लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने सुबह ही एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। मामला क्या है? मामला है आरक्षण का मामला। सुबह के वीडियो में भी हमने बताया था, पूर्व के जो वीडियोज हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसमें क्या बैकग्राउंड है, क्या कारण रहा है कि ये 69,000 की शिक्षक भर्ती विवादों में लगातार घिरी हुई है। 2018 से मामला शुरू हुआ, आज 2024 6 साल में भी वही स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। उसी सब मामले से, उसी सब प्रकरण को लेकर के आज सीजेआई के बेंच में, जहां 3 सदस्यीय जजेस थे, उनके सामने ये मामला सुना जाना था। लेकिन सुबह भी हमने बताया था कि इस मामले के सुने जाने की संभावना ना के बराबर है, और अगर सुना भी गया तो उसमें वो नेक्स्ट डेट उसमें लग ही जानी है। अब क्या कुछ हुआ आज सुबह, जो हमने जानकारी बताई थी, उसके संदर्भ में कितनी बातें हमारी सही रहीं और जानकारी कितनी पुख्ता रही, या आज की सुनवाई में क्या हुआ, उसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं, उसको आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में आगे क्या रूपरेखा होगी, क्या चर्चा होगी, इस भर्ती का क्या हश्र होने वाला है, इसका क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में क्लोजिंग करते हुए चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मामला चल रहा है, ये लग नहीं रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यूं लग रहा है कहीं निचली अदालत में लगा हुआ है। अब वहां जो सुनवाई होती है, जो भी प्रक्रिया घटती है, ऐसे लगता है, ये बताया जाता है कि अन्य महत्वपूर्ण मामले हमारे द्वारा सुना जाना है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब मुझे ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण होने में ऐसी क्या कमी है, या कौन से ऐसे मामले हैं जो दिन भर सुने जाते हैं और इतने महत्वपूर्ण है, जबकि ये जो भर्ती है, ये जो मामला है, ये लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। लाखों लाख लोग तो सीधे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, उनके अधिकार जुड़े हुए हैं, लेकिन कहां कौन सी कमी इसमें आ रही है कि इसको महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आज हुआ क्या, उसके बाद कुछ जो है अमूर्त बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे भविष्य की। 15 अक्टूबर 2024 को, मतलब कि आज सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में इसमें होना था। इसमें सीजेआई के साथ में 2 और जजेस थे, इनकी बेंच में मामला होना था। सप्लीमेंट्री में लगा हुआ था, सीरियल नंबर 40 पे ये मामला लगा हुआ था। आरक्षण का मामला है, उसी के साथ में और भी कई याचिकाएं टैग हैं, उससे मिलती जुलती हैं। जब आज की सुनवाई हुई तो उसमें भी यही मामला बताया गया। 14 अक्टूबर को जब कल ये मामला सुना गया, उसमें भी यही बताया गया कि हमारे पास अन्य तमाम महत्वपूर्ण मामले हैं, इसलिए इसको हम नहीं सुन सकते हैं। आज भी जब लिस्टेड हुआ, जब ये मामला आया बेंच के सामने, तब भी यही कहा गया कि अन्य महत्वपूर्ण मामले सुने जाने हैं, इसलिए हम इसको आज नहीं सुन पाएंगे और इसकी एक नेक्स्ट डेट लगा दी जाएगी। और वो नेक्स्ट डेट क्या है? 15 नवंबर 2024। कल भी या आज सुबह भी जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने बताया था कि दीपावली के बाद ही लगने की सबसे ज्यादा संभावना है, और वही हुआ भी। दीपावली के बाद ये केस लगा है। अब उसमें एक पेच ये कि 9 नवंबर को सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। अब 5 से 9 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इस मामले को महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है, तो उस दिन भी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसको हो सकता है चंद्रचूड़ साहब सुने, और सुन करके उन्हीं के आलोक में इसको फिर आगे बढ़ाए जाने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तो आज की जो सुनवाई है, आज की जो सुनवाई का सार है, सिर्फ इतना है कि महत्वपूर्ण न होने की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया है, और आज 5 से 10 मिनट इसको सुना गया। कोई खास मेरिट पे कोई बहस नहीं हुई, केवल डेट आगे बढ़ाने की ही चर्चा हुई। अब 5 नवंबर को कितनी संभावना है सुनवाई की? मेरे हिसाब से बहुत कम है। बाकी उसकी अपडेट जब नजदीक आती है, जब सप्लीमेंट्री कार्य लिस्ट बनती है, उसके बाद ही वही कंफर्म हो पाएगा कि किस प्रमुखता से सुना जाएगा। अब उसके बाद
मेन मामला अब ये अटक रहा है, क्या जो 2 जज बचेंगे केवल उनकी बेंच में होगा, या अगर रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद जो मामला आएगा फिर जो सीजेआई होंगे उनके साथ में होगा। अब क्या कुछ होगा वो 5 नवंबर को ही पता चल पाएगा। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा रहा है, अब ये मामला क्यों उलझा है थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाईकोर्ट डबल बेंच के द्वारा, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट डबल बेंच के द्वारा एक फैसला दिया गया कि 69,000 की जो सूची है उसको रिविजिट किया जाए। एक 6,800 की सूची सरकार ने आरक्षितों के पक्ष में बना करके दी थी कि कितने पदों का घोटाला हुआ है, कितने पदों की विसंगति है, उनके आधार पे एक उनका मैनुअल अपना कैलकुलेशन था, उसके आधार पे एक सूची बनाई 6,800 की, उसको हाईकोर्ट ने पेश कर दिया। यही सब प्रकरण को लेकर के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वही सब मामला सारा ये चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में 1, 2 नहीं तो 3 पेशी में सारा मामला सुलझ जाता है, और सुलझ भी जाना चाहिए। इतना कोई जटिल ये प्रकरण नहीं है, चूंकि इसके पूर्व में कई प्रकार सुनवाई हो चुकी है। लगभग यही सब मामला सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुना जा चुका है। आरक्षण पे क्या कैसे रूपरेखा बननी चाहिए ये इतना वहां पे कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पेच फंस रहा है, वो महत्वपूर्ण शब्द से ही फंस रहा है, वो ये फंस रहा है कि और भी अन्य महत्वपूर्ण मामले सुने जाने हैं। इस वजह से हम इस मामले को आज नहीं सुन पाएंगे, ये कई बार से हो रहा है। मतलब अब ये महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन पा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। लाखों लोगों के भविष्य का मामला है। अब इसमें कई पार्टीज हैं, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी वहां इस मामले को देख रहे हैं, जिनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। 1 नंबर के विवाद वाला जो मसला है, जिनको 1 नंबर का वेटेज मिल गया है और भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनके सामने भी यही समस्या है कि जब ये आरक्षण वाला मामला निपटे तब वो उनका जो है निस्तारण हो। उसके बाद इसमें जो चयनित हैं वो भी परेशान हैं, जो अचयनित हैं वो तो निश्चित तौर पे परेशान होंगे क्योंकि उनको नौकरी मिलनी है। अब जो इस जद में है कि अगर सूची रिविजिट हुई, कुछ इधर उधर हुआ, तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं चयनित, उनके लिए तो बड़ी भारी समस्या है। तो कुल मिला के इतने लाखों लोगों का मामला है, इसको निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण होना चाहिए था। और ये जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जिनका चयन नहीं हुआ है, जो जिनका चयन हो चुका है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों और चाहे आरक्षित वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के रहते हुए अगर मामला ये देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक तरीके से उनको उम्मीद थी कि इस पे एक अच्छा फैसला आएगा जिससे किसी का अहित ना हो। इस उम्मीद के साथ लोग टकटकी लगाए हुए थे, और इसी उम्मीद से सारी पार्टी जो हैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हायर कर रही थी। चंदा लगा लगा करके लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारी पार्टीज के, वो लोग अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे। लेकिन पेशी दर पेशी, डेट बाय डेट ये जो है मामला चलता जा रहा है। अब उनका उत्साह थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। जिस उत्साह के साथ आरक्षित वर्ग आए थे, जिस उत्साह के साथ जनरल कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि एक ही पेशी में सब कुछ काम हो जाएगा, और आरक्षित वर्ग भी समझ रहा था कि जो कुछ होना है 1-2 पेशी में वहां हो जाएगा। अब धीरे धीरे मामला वो उलझता चला जा रहा है, उसमें मामले में ठंडापन आता चला जा रहा है। तो ये सब सारी गतिविधियां हैं। पूरे प्रकरण में जो कुछ हो रहा है वो कोई उत्साहजनक नहीं है, बल्कि निराशाजनक उसमें स्थितियां दिख रही हैं। और जो लोग चंदा लगा करके एक दूसरे से जो चयनित हैं, उनके लिए तो थोड़ा उतना कठिन नहीं है कि बड़े वकीलों को हायर करना, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है वो पैसा कैसे कलेक्ट करते हैं और किस प्रकार से उनकी पेशी पैरवी हो रही है, वे तो वही लोग समझ सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। उसके अलावा इसी सब दौर में जिनको चंदे के माध्यम से अपना कुछ बना लेना है, कुछ कलेक्शन करके इसी आपदा में अवसर जिन्होंने ढूंढा हुआ है, उनके लिए भी है कि वो भी अब कलेक्शन उनका भी थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है। जब कोई पैरवी नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती है, कोई आर्गुमेंट जब नहीं होता है, कुछ मसाला नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी उतनी धार नहीं रह जाती है। क्योंकि जो लोग चंदे के माध्यम से अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से कर रहे हैं, जो पेशी पैरवी में बहुत भरोसा नहीं रख रहे हैं, कहने का आशा यह है कि वास्तविक जो टीम नहीं है
जो लोग वहां जिनका उद्देश्य मुकदमा लड़ना नहीं है बल्कि केवल पैसा इकट्ठा करना है, उनके लिए अच्छा है। जितनी तारीख बढ़ रही है उनका कलेक्शन उतना बढ़ता जा रहा है। बाकी जो इसके वास्तविक स्टेक होल्डर हैं, चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो, जिनको यहाँ पर होना चाहिए था या जो हैं जिनको बने रहना चाहिए, या जो लोग आने की फिराक में हैं जिनको आना चाहिए था, उनके लिए सबके लिए सब बहुत निराशाजनक है। लेकिन हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि 5 नवंबर 2024 को जो डेट लगी है, वहां चूंकि अभी जज रिटायर नहीं हुए हैं, सीजेआई साहब रहेंगे, तो 5 नवंबर को मुश्किल से अगर 1 घंटे का भी समय मिल जाए, इसको मैंने पूर्व के अपने वीडियो में भी बताया था, आज सुबह जो हमने बनाया था वीडियो, उस वीडियो में भी हमने आपसे बताया था कि अगर 1 घंटे का समय मिल जाता है तो पूरे प्रकरण का पटाक्षेप वहीं से हो जाएगा। इतना कोई संगीन, इतना कोई उसमें जो है गांठ नहीं बैठाना है, इतनी तुकबंदी उसमें नहीं करनी है। बहुत सामान्य सा प्रकरण है। केवल यह है कि न्यायिक समीक्षा में क्या सही है उस पर चर्चा होनी है, और आरक्षण में क्या कोई नई नजीर बन सकती है, या जो विसंगति हुई है वो किस स्तर पे हुई है, इस पे सारी चर्चा परिचर्चा होनी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। इसमें जो जानकारी हुई, जो चर्चा हुई, वो सारी बातें आपको कैसी लगती हैं? सुबह जो हमने बताया था उस पे शाम तक जो सुनवाई का सार निकला है, उस पे मेरी बातें कितनी खरी उतरी हैं, उसको आप कमेंट में जरूर लिखें। और आपको अपने तरफ से जो भी सुझाव देना है उसको आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो जो भी क्लासेस हमारी चलती हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और अब 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 5 नवंबर से पहले अगर कोई अपडेट आती है तब हम लोग मिलेंगे, अन्यथा 5 नवंबर को लाइव अपडेट के साथ हम लोग जरूर मिलेंगे। और इस आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं 5 नवंबर को कि उसी दिन अब मामला ये खत्म हो जाए। बहुत हुआ, अब 6 सालों से संघर्ष चल रहा है। पिछले 2-3-4 सालों से जो आरक्षित हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जो चयनित संघर्ष करके पहुंच गए हैं उनको बार बार पीड़ा होने लगती है। अब सबका संघर्ष समाप्त हो जाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।